अरे सुनती हो कमला? जी 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 कर रही हो? ये बताओ जो पैसे दिए थे ना वो पैसे कहाँ हैं? कौन से पैसे? वो वाले पैसे? मुझे 1 लाख रुपए मैंने तुम्हें दुकान से लाके दिए थे। अब वो मुझे एक सेट पसंद आ गया था, वो मैं उसे खरीद लाई। तुम्हें सेट पसंद आ गया? यहाँ कर्जे में डूबा जा रहा हूँ मैं तुम्हारे कहने पे, तो तुमने कर्जा करा दिया। पहले हमारी फैक्ट्री थी और उसे करते करते उसका कर्जा चुकाते चुकाते आज एक छोटी सी दुकान रह गई है। उसका ही पैसा मैं तुम्हें लाके दिया, वो भी तुमने अपनी अय्याशी में उड़ा दिया। ऐसा था तो शादी क्यों करी? कुंवारे रहते हैं? नहीं, शादी करके बीवी पालने का शौक है, लेकिन उसके खर्चे उठाने की हिम्मत वो नहीं है तुम्हारी औकात। अच्छा, बीवी पालने की। एक बात बताओ, दुनिया शादी करती है इसीलिए करती है? हाँ। तो बीवी आएगी, बीवी खर्चे करेगी। तो कोई गांव की गोरी लिया थे, ठीक अच्छा। है? मेरी जैसी पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की से शादी करने की क्या जरूरत थी? तुम और तुम्हारा पढ़ा लिखापन, आज तुमने मुझे जिस दौराहे पे खड़ा कर दिया ना, कंगालपति बना दिया तुमने मुझे। तुम्हारे ये शौक है ना, इन्हें पूरा करते करते आज मैं कंगालपति हुआ। कुछ नहीं बचा मेरे पास, ये छोटी सी दुकान बची है। कुछ बचेगा भी नहीं। वो पूछो कैसे? क्योंकि तुम ना बकते ज्यादा हो, काम कम करते हो, तो इसलिए हाथ पैर ज्यादा चलाओ, दिमाग चलाओ, ये मुंह कम चलाओ। ये तुम्हारी फालतू बकवास के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। अगर तुमने जो पैसा खर्च कर दिया है, मेरे पास भी नहीं है तुम्हारी फालतू बकवास सुनने के लिए। तो अब एक बात सुन ले महारानी, मुझे दूसरों को कर्जा चुकाना है। वो चौधरी है, आए दिन मेरी छाती पे आ जाता है। तो आएगा ना, दूसरों का खा के बैठोगे तो। अब ऐसा है, फालतू की बकवास बंद करो और अपने पिताजी से कहो मुझे 30 लाख रुपए की जरूरत है। क्या? 30 लाख रुपए की जरूरत है मुझे। कभी सपने में भी देखे 30 लाख? क्यों? कितने होते? क्यों ला नहीं सकती? तू तो अभी कह रही थी मेरे पिताजी ये वो, तो इतना है तुम्हारे पास? मैं तो तो ये कह रही हूँ, मेरे पिताजी शहर के सबसे बड़े आदमी है, लेकिन मैं इस घर में क्यों लाऊं? अब शादी के बाद भी मेरा बाप धर के जाएगा इस घर में। एक बात बता, तुमने जो मुझे शादी करने का फायदा ही क्या? इससे अच्छा तो मैं अपने घर ही चली जाऊं। कर्जा तुम कराओ, अय्याशी में पैसे तुम खर्च करो, अपनी नई नई चीज तुम लेके आओ, तो उससे मूड मारना बेकार है। तो क्यों मार रहे हो फिर? हाँ, तभी तो कहीं ऐसा ना हो एक दिन डिप्रेशन में आके आत्महत्या कर लूं। ये आदमी पागल हो गया क्या? जब देखो दूसरों की रीरी झिरी मेरे ऊपर उतारना। अरे क्या हुआ? ये तो हर पत्नी का शौक होता है। अब मैं अपने यहाँ शौक नहीं करूंगी तो और कहाँ करूंगी? रहे फटीचर के फटीचरी। मुन्नालाल, मुन्नालाल, मुन्नालाल कहाँ है? वो नहीं है। हैं? वो है नहीं। कहाँ चला गया? वो बाहर गए। वो रोज बाहर चला जाता है जिस वक्त मैं आता हूँ। तुम गलत टाइम पे आते हो फिर। नहीं, तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ समझ रखा है। नहीं, मैं तो तुम्हें बहुत होशियार समझ रही हूँ। तुम जानती नहीं हो, ईंट से ईंट बजा दूंगा। 30 लाख रुपए चाहिए मुझे। बुला मुन्नालाल को अंदर पहले से। तो ये बताओ कि तुमने 30 लाख रुपए दिए क्यों? क्या? हाँ, क्यों दिए? क्यों दिए? उसने हमसे बिजनेस में लगवाने के लिए 30 लाख रुपए हमसे लेके गया था। लेकिन वो बिजनेस चला नहीं। हाँ? डूब गया। अब इसमें हम जिम्मेदार नहीं है। बिजनेस चले या ना चले, जब तुम्हारे पेट में चले गए हो पैसे, हमें ठोक के पैसे चाहिए। बुला मुन्नालाल को। मुझे नहीं पता कहाँ पे है वो, ठीक है ना? अर्रा के मुझे नहीं पता मुन्नालाल। अरे वैसे भी क्यों बुलाएगी भाई? सारा पैसा तो मुन्नालाल ने लाके तुझे दे दिया और तू चब गई सारे पैसे। क्या? वो तो शुक्र हो कि मुझे मुन्नालाल ने सब कुछ बता दिया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? भाई बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। हाँ? क्या कहा उन्होंने? क्या कहा? मुझसे मुन्नालाल ने कहा ये कि मुन्नालाल बोला कि मैंने अपनी बीवी को 30 लाख रुपए ला करके दिया और तूने जो है जा करके जेवरात बनवा लिए, कहीं ऐसे अनाप शनाप खर्च कर दिए, साड़ी ले आई, और जितना भी ये सारा धंधा चौपट हुआ है ना, वो सारा सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। मुन्नालाल ने बताया मुझे। तुमसे कहा उन्होंने ऐसा? हाँ, कहा मुझसे। अच्छा। हाँ, लेकिन मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। मुझे मुन्नालाल चाहिए। इसका मतलब घर की बातों को अब गैर लोगों को बताते हैं जा जाके। मुन्नालाल को बुलाओ। जिनकी कोई औकात नहीं है हमारे सामने खड़े होने की। क्या? अभी रुक जाओ, अभी बुलाती हूँ उस आदमी को। बाहर निकल के आओ जल्दी। अभी तो मुन्नालाल चला गया था। बुलाओ मुन्नालाल को। अरे कहाँ पर हो? सुनाई नहीं देता क्या? कानों में रुई लगा रखी है। क्या हो गया? ये आए तुम्हारे मुन्नालाल। चौधरी साहब तुम? हाँ, हम क्या कह रहे हैं कि मेरी वजह से सारा धंधा चौपट हुआ है तुम्हारा? और किसकी वजह से हुआ है? तेरी वजह से हुआ है सब कुछ। क्या कह रहे हो? कि बकवास कर रहे हो तुम? क्यों? दुकान से फैक्ट्री से डेली पैसे लाता था, किसके पास देता था? तेरे पास देता था मैं। धंधा करना ही नहीं आता तो क्यों करते हो? कंगाल तो तूने बना दिया, उसके बाद भी तू मुझे ही कह रही है सारी कुछ। पहले तो बहुत अंबानी के भैया थे ना, छोटे है ना? पहले भी भिखारी थे और आज भी भिखारी हो। शादी से पहले मेरे पास फैक्ट्री थी, ओह। उसके बाद तू आई। शादी में क्या है? कुछ भी नहीं। हाँ, पढ़े लिखे बाप की औलाद है, कुछ नहीं। सब ये शादी कर लीजिए। बेकारी था, कटोरा था। वही तो। और दूसरों से क्यों कहते हो मेरे बारे में जा जाके? क्या कहता कि हूँ? उसके चक्कर में हो गया कि गहने
ये बताओ पहले तुम दोनों में से मेरे पैसे कौन देगा? या लड़ रहे हो? अरे मेरे पास इतना वक्त नहीं है। जिसने लिए वही देगा। मुन्नालाल मेरे पैसे दो। चौधरी साहब अभी तो पैसे है नहीं है आपके। हाँ? ना। पैसे नहीं है? नहीं। तो घर खाली करो, सारा सामान बाहर फेंको अपना। घर क्यों खाली करे? क्यों? तब क्यों करेगा नहीं, खाली? 30 लाख रुपए कौन देगा? कौन देगा 30 लाख रुपए? मैं मकान रखूंगा पर तुम्हारा। रख के दिखाना और क्या जरा। रखूंगा? रख के दिखाना। मुझसे बहस मत कर, बता रहा हूँ। और मुझसे पंगा मत लेना, बता रही हूँ मैं। नहीं, मैं बता अभी रहा तक हूँ तो तुझे। मेरा आदमी से पंगा लिया था, लेकिन मैं अपने आदमी से भी 21 हूँ। मुझे औरत होने का धमकी मत दे। मेरी भी बहू और लड़ाकू है, अगर वो आ गई तो समझ ले, फिर तो आर पार की ईटा से ईटा बाजेंगी। अरे ये यार ईटा से ईटा बड़ी बजा रहे हैं। ये चौधरी साहब की कोई बजी हुई है ना। क्या? दूसरों ईटा से के ईटा। मुन्नालाल मेरे पैसे दो। हैं? पैसे नहीं चौधरी साहब हम पे। नहीं है पैसे? हैं? नहीं है। अब मुन्नालाल देखना तुम। क्या देखना? नहीं है ना पैसे? नहीं है। नहीं है ना? नहीं है। नहीं है ना? नहीं है। हैं? नहीं है। अरे रुक। नहीं है बोल दिए। बेटा अब तो मैं लौट के ही बताऊंगा तुम्हें। हाँ। अगर पैसे नहीं मिले तुम्हें निकाल के और तुम्हारा सारा सामान बाहर फेंक करके इस घर को तोड़वा करके इस जमीन को अपने नाम ये लिखवाऊंगा। तो वक्त बताएगा कौन इस घर ले से जा तो ले लेंगे तुम। देखा तुम्हारी वजह से कितनी बेइज्जती हो गई। वो 2 कौड़ी का आदमी कितनी बेइज्जती करके गया। हाँ वो 2 कौड़ी का तूने नंगा मुझे बना दिया। 1 रुपए नहीं है मेरे हाथ में। सब तेरे वजह से क्या कहा सुनी जो हो रही है ना आज लेनदारों से। इसीलिए अब तो एक बात सुन, ज्यादा गर्मी की बारी बात बेकार है, घर में लड़ाई होगी। ऐसा है कुछ पैसे दे दे, वरना ये बहुत खतरनाक है। इसके पास बहुत धाराधार सिंह आदमी रहते हैं। जब मैं जाता हूँ ना इसके पास तो ये बहुत बड़ी धमकियां देता है मारने की। ये मुझे मार डालेगा। तो कुछ पैसे पड़े हो तो ला के दे मुझे। तो तुमसे किसने कहा था कि इस अपने बाप से ही पैसे लेके आओगे? तो भाग्यवान ऐसे समय पे कोई और भी नहीं था, इसी ने पैसे दे दिए थे। तुम्हें पूरे गांव में यही मिला था। कोई शरीफ आदमी पैसे नहीं देता आज के जमाने में। अगर किसी को शरीफ पैसे चाहिए ना, कोई ये घर धरो, जमीन धरो, फैक्ट्री कागज धरो, जमीन जेवरात वो हो ना, तब तुम्हें पैसे देगा। अन्यथा 1 रुपया तुम्हें दे जाएगा कोई अपना भी होगा ना, तब भी तुम्हें बगैर जमीन जायदाद कागज लिए बगैर 1 रुपया नहीं देता है। तुम एक काम करो, तुम बाहर शहर चले जाओ कमाने, मैं देख लूंगी सबको। ऐसा है, शहर तो बाद में जाऊंगा, पहले ये जिंदा छोड़ेगा। तू मुझे ये बता, तेरे पास कुछ पैसे पड़े हो? 1-2 लाख रुपए दे दे मुझे। 1-2 लाख? 1500-1600 रुपए पड़ेंगे बस। 1500-1600 रुपए? एक काम कर, उस 1500-1600 रुपए ना उसे 4x6 का प्लॉट ले ले मेरा, और मेरी चिता सलाह वो सजा दियो उस पे और लकड़ी रख दीजियो। इतने में अंतिम संस्कार हो जाएगा मेरा। उसकी जरूरत नहीं है, उम्र आने पे तुम खुद निकल लोगे। हाँ वही तो, तू चाह रही है दूसरे के संग जाना। अब इस मुन्नालाल की सारी गाथा मैं जग्गू दादा को बताऊंगा और जग्गू दादा इसको ठिकाने लगाएंगे। जग्गू दादा, जग्गू दादा, कैसे जग्गू चल दादा। रहा है चौधरी? जग्गू दादा पहले इसे अंदर कर लो। क्या कर रहे थे तुम? किसी का मर्डर? खीरा काटेला बकरे के लिए, बता कैसे गला फाड़ा? मैं तो सोच रहा था खीरा की जगह किसी की हड्डी का चूरमा बना रहे थे। बोल कैसा है? तू खाली टाइम तो आता नहीं अपन के पास फोकट में। किसी का हाथ पैर तोड़वाना या फिर किसी को खलास करने का है? ना जग्गू दादा, ना तो किसी का हाथ पैर तोड़ना है और ना किसी को खल्लास कराना है। फिर बस धमकी देना, धमकी धमकी देना। धमकी देने का 25,000 रुपया, हाथ तोड़ने का 5,000, दोनों पैर तोड़ने का 50,000 और दुनिया से उठवाना है तो 5 लाख। बोल किसकी बारी है? अब इतने पैसों में तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा। इतने पैसों में किसी की मौत थोड़ी करवानी। चल फिर भाग यहाँ से, फूट ले। जग्गू दादा आपसे तो पता है, आप तो मेरे चल निकल, अगर कोई काम नहीं तो फोकट में टाइम फोटी करने का नहीं, काम है। बस जग्गू दादा एक बात है, धमकी भी उसी को देनी है। ये है कि उसने मेरे 30 लाख रुपए ले लिए हैं। अच्छा, और जग्गू दादा वो 30 लाख रुपए नहीं दे रहा। उसको ये समझ लो 30 लाख रुपए लिए 10 साल हो गई। चल 30 लाख रुपए तेरे दिलवा देंगे। चल 30 लाख में 2 लाख मेरे। हाँ दिए। चल अभी दे। है? अभी दे, अभी के अभी तेरा पैसा तेरे पास दिलवाता है। अभी तू जग्गू दादा? अभी तो मेरे पास खुद नहीं है, मैं खुद नंगा हूँ। चल, तेरी औकात नहीं पैसा देने की, चल फूट, नहीं तो अपन के बकरे का खीरा काट। नहीं जग्गू दादा, खीरा मेरा तो छोड़ो, खीरा तो आप ही चल, तो आदमी शक्ल से शरीफ लगे रहा चौधरी। चल तेरा काम किया, बहुत शरीफ इंसान हूँ जग्गू दादा। चल तेरा काम, तेरे 30 लाख दिलवाता है। बता किसको खोटी करने का? एक रहता है, एक आदमी है, ये नंबर 17 है ना जग्गू दादा, गली नंबर 17 में एक आदमी रहता, मुन्ना लाल ऐसा सांप बन के बैठ गया है जग्गू दादा, उससे पैसे निकलवा। वो मुन्ना लाल? हाँ।
चल ठीक है, तेरा पैसा दिलाता है, निकलवा दोगे ना? निकलवा देगा जग्गू पक्का। दादा। चल चल, तू आदमी अच्छा है, चल दिलवाता है। अच्छा चलो अभी चल अब टाइम फोटी करने का नहीं, चल फूट निकल, तेरा पैसा निकलवा देगा। चल चल चल, बाहर निकल, चलो। बाहर निकल चौधरी, तुम जा रहे हो, इज्जत से तो बाहर कर लो। निकल, घर से बाहर निकल, बकरे का खीरा काट लिया है। हे मुन्नालाल, जग्गू दादा आया है। मुन्नालाल, कौन है तू? अरे मुस्टंडे की तरह मुंह उठा के क्यों चला है मेरे घर में? मुझे ये नहीं- चाकू मत दिखा, इससे भी बड़ा चाकू रखती मुझे हूँ नहीं मैं। जानती, मैं जग्गू दादा। क्यों, तू मेरा रिश्तेदार लगता है? जो मुन्नालाल कहाँ है? मुन्नालाल? कौन? हमारे चौधरी का 30 लाख रुपया लिया हुआ है। उसने भेजा तुझे? उसी ने भेजा है मुझे। तू उसके यहाँ नौकरी करता है क्या? मैं उसकी यहाँ नौकरी नहीं करता, इस मोहल्ले का दादा हूँ। अच्छा भैया, आपकी उम्र तो लगती नहीं है। मैं वो वाला दादा नहीं, मैं वो वाला दादा हूँ, खलास करने वाला। खलास का? खलास, गर्दन गर्दन उतारने वाला, अच्छा। पैर तोड़ने वाला, हाथ तोड़ने वाला। उसकी सुपारी लिया ना मैं, 30 लाख रुपया लिया ना मुन्नालाल। सुपारी? हाँ, वो तो सुपारी पान के खाने साथ- वाली नहीं, वो वाली सुपारी। सुपारी? सुपारी 30 लाख में 2 लाख अपना, 28 लाख उसको वापस यार करेगा। डिटेल में बताओ ना, सुपारी क्या होता है? मैं नहीं जानती। एक तो पान वाली सुपारी होती पान है, वाली सुपारी एक नहीं, पूजा वाली होती पैसे है। की सुपारी। वो सुपारी? चल तू बहुत देर से खोटी करेला समय, चल मुन्नालाल को बुला, नहीं अभी तेरे आतड़ियां बाहर निकाल देगा। चल मुन्नालाल को बुला। कौन है तेरा वो? भैया। हैं? नहीं, पति। इतना झूठ बोलती है। मुन्नालाल कहाँ है? हाय दैया, वो तो मर गए। पीछे क्यों हट गए? आगे आ जाओ। मर गए? हाँ, वो तो मर गए। लेकिन चौधरी तो बोला कि मुन्नालाल घर थे। अब पूछो कैसे मरे? कैसे मरे? अब तुम कहोगे कि मैं इस लिबास में क्यों खड़ी हूँ, सफेद साड़ी हाँ, क्यों नहीं पहनी? अगर वो मर गया तो इस लिबास में क्यों? वो मैं बताऊं, मुझे सफेद रंग की साड़ी कतई पसंद नहीं है। और सुनो, वो पता है मरे कैसे? वो मरे ऐसे थे ना, किया था कि ठंडे पानी से मत नहाओ, ठंडे और पानी तो और ठंडे पानी से नहा के कोहरे में ऊपर छत पे कूलर लगा के सो अबे साला गए। पागल हो गया क्या? हे भगवान, तो अब बहुत बुरा बताओ। हुआ है, तो बहुत बुरा हुआ। अकेली रह गई ना एक गबला नारी। अरे अब मेरा क्या होगा? चलो तुम अंदर जाओ। चलो हाँ, तुम। अंदर जाइए ना, अंदर जाइए। ये कौन है? अरे ये मेरे घर के नौकर है। हैं? कौन है? नौकर? अरे आप भैया अंदर जाओ ना। ये घर का नौकर है? जी। लेकिन इस नौकर का थोड़ा कौन है? तो सुना सुना लगेगा। सुना नहीं, देखा देखा। अरे जाओ ना, मर जाओ अंदर जाके। कहीं झूठ तो नहीं बोले? यही तो नहीं। तुम्हारा पति नहीं नहीं, बनेगा? मेरे पति तो मर गए। कौन है? हेलो। ओए, तू बता तू कौन है? मैं इसका पति। हैं? नहीं, तू ये मुन्नालाल? पति नहीं, भैया। भैया ये मेरे। नहीं, तो मुन्नालाल है। नहीं 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 देख, सही बता नहीं, अभी तेरे को खलास करने का सही बता, नहीं तेरे को अभी खोटी कर दूंगा। सही बता बताती हूँ, कौन है? बताती हूँ। ये बता। मुन्ना लाल के जुड़वा भाई है, चुन्ना लाल। हैं? हाँ, ये उनके जैसे लगते देवर है मेरे। हाँ, भैया ही जैसा हुआ ना देवर तो छोड़ दीजिए। तो फिर 30 लाख तू देगा? हाँ? ये क्यों 30 देंगे? लाख। जब मुन्नालाल मर गया तो फिर चुन्नालाल देगा। अरे मैं बताऊँ, इनको एक बीमारी है। भैया ने कहा हाथ नीचे हटाइए। हाँ बोल। तुम कौन? मैं? हाँ, ये सारा शहर मुझे जग्गू दादा के नाम से जानता है। ये दादा है। मैं वो वाला दादा नहीं, दादा। मैं वो वाला दादा हूँ जो खलास करता हूँ। कौन है कौन? किसने भेजा तुम्हें? मुझे चौधरी ने भेजा है, जिसका तू 30 लाख रुपया हड़प कर गया। मैं चुन्ना लाल हूँ। वो मेरा भाई है। चुन्ना लाल हो या मुन्ना लाल हो, पैसा तो तू ही देगा। अरे काय को, पति तो है नहीं मेरा। अरे अरे रो मत, रो मत। अरे रोम कैसे ना, क्यों? चिता में दाग लगाने तक के लिए अरे। मेरे पास पैसे नहीं है। तुम्हें देख पता है ये छोरी, मंगलसूत्र क्यों अरे। पहन रखा है मैंने? देख छोरी, मैं दादा जरूर हूँ, लेकिन छोरी? अपन के दिल में भी बहुत छोटा सा एक बहुत खूबसूरत सा दिल है। अच्छा, उनका अंतिम संस्कार करेगा क्या? बस लाश जो है शमशान घाट में पड़ी है। बस मैं ये कह के आई थी 2 घंटे में पैसों का इंतजाम करके ला रही हूँ। फिर जब मुन्नालाल मरेला तो फिर ये मंगलसूत्र किसके नाम ये का? मंगलसूत्र नहीं है, ये सिर्फ सूत्र रह गया है। हैं? जब वो थे ये मंगल का सूत्र था, खाली सूत्र बन के रह गया है। अब ये असली नहीं है, ये नकली है। चल तू रो मत बहन, तो अपन की छोटी बहन जैसी है। बोल कितना पैसा चाहिए? 2 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए? भैया मैं यहाँ कोई मदारी का खेल नहीं दिखा रही तुम्हें। मेरे पति की मौत हुई है, मौत। हाँ। चल बता कितना पैसा चाहिए? अरे तुम्हें नहीं पता अंतिम संस्कार में कितना पैसा लगता कितना है? पैसा लगेगा? 100, 200? 100-200 में तो आजकल कोई शमशान घाट में चल मुर्दे को घुसने भी नहीं देता। मैं देता तेरे को, मैं देता। गिनो मत, सारे दे दो। मतलब सारे? मतलब मेरे कहने सारे का में तो कई वो हो जाएंगे। तुम्हें पता है सबसे महंगे वाला
वाले शमशान घाट में लेके गई हूँ। टॉप चिता जलेगी उनकी। आखिरी इच्छा तुम्हें पता है क्या थी? क्या थी? शीशे की लकड़ी से जले। हैं? हाँ। शीशे की लकड़ी? ये कौन सी लकड़ी होती है? चमकती ज्यादा है। और फिर तो वो बहुत महंगी होगी। बहुत में। लो फिर ये रख लो तुम शीशे की लकड़ी। इससे तो कुछ होगा ही नहीं। चल एक और ले लो। सुनिए, मरने से पहले एक आदमी उन्होंने मुझसे एक बात कही थी। क्या? कि मेरे लिए एक ऐसा देवता आएगा जो तुझे सारे पैसे दे जाएगा। वो देवता कहीं मैं तो नहीं। मुझे ऐसा ही लग रहा अभी है। सारे पैसे फिर तो तू रख ले, जा। ये तो बहुत हो जाएंगे। अंतिम संस्कार तो हो कोई ही बात नहीं, जाएगा। अंतिम संस्कार करने का बहन फिक्र नहीं करने का। आधी रात जग्गू दादा का दरवाजा तेरे लिए खुला है, ठीक है? भैया पता तो दे जाते कहाँ रहते हो। पता हैरान बिल्डिंग परेशान रोड मेरा वहीं घर है मेरा, वहीं आ जाना। अच्छा ठीक है। कभी भी उधर को आने का तो पूछ लेना वो बकरे वाला जग्गू दादा कहाँ रहता है, ठीक है बहन? ठीक है ठीक है बहन, ठीक। धन्यवाद। हाँ? आज तो बड़ी लॉटरी लग गई मेरी। तो भाई, मैं तेरा पति मुन्ना लाल, तूने चुना लाल क्यों बताया उसके सामने? वो तो अच्छा है कि मैंने तुम्हें चुन्ना लाल बताया। क्यों? वरना यहाँ चाकू घुसेड़ता और यूं फाड़ देता और दो पल्ले इधर। एक तो तुम्हारे जन जाने कहाँ पड़ा होता और एक यही पड़ा होता। हैं? हाँ, इतने टुकड़े करता तुम्हारे कि मैं तो बिल्कुल ही नहीं पहचान पाती। कि चौधरी ने भेजा था? और किसका? वही तुम्हारा बाप चौधरी, वो उसी ने भेजा था। और ये तेरे हाथ में पैसे कहाँ से आए? ये तो तुम्हारे अंतिम संस्कार के हैं। क्या? नहीं, मेरे कहने का मतलब है ये तो मुन्ना लाल के अंतिम संस्कार के पैसे हैं। मुन्ना लाल के? हाँ। अबे मुन्ना लाल तो मैं ही हूँ। नहीं, तुम चुन्ना लाल हो। क्या? आज से चुन्ना लाल ही बन के रहना। हैं? चौधरी के नजर मत पड़ जाना बस, और दुबक के रहना घर में। टेंशन मत लो, बड़े महान वही आते। बहन भी बना लिया और तुम्हारे अंतिम संस्कार के पैसे भी दे गए। चलो तुम्हारा अंतिम संस्कार करूँ, आओ। अरे बेटा कमला, बेटा कमला। हाँ? पिताजी, हाँ बेटा। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? अरे बेटा बस पूछे मत, गांव में अकाल पड़ गया था तो मैंने सोचा अपनी बेटी के जाऊं। अरे तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना अमीर आदमी बता रखा है, और तुम ये पुटरिया लेके यहाँ क्यों आ गए? अरे बेटा नाम तो अमीर चंद है मेरा। अरे तुम नाम के ही अमीर हो, कहाँ वैसे अमीर हो? तुम्हें पता है मैंने कितना अमीर आदमी बता रखा है? मैंने मेरे बाप पे कम से कम 50 तो वो है, वो क्या कहते हैं, बसें ऐसे चल रही है, और 4-5 गाड़ी है वैसी फॉर्चूनर। और तुम्हें पता है मैंने बताया 10-15 तो फैक्ट्री है मेरे बाप की। हाँ, तू फिक्र मत कर, मैं सब बता दूंगा। हमारी कारें हैं, फॉर्च्यूनर कार है, हमारी फैक्ट्री हैं। इस सब हालत बता- में? अरे क्या हो गया, ऐसे ही सही लगेंगे अमीर आदमी तो ऐसे भी सही लगे हैं, ऐसे तो ही मेरा लगे हैं। भांडा फुड़वाओगे? अरे ना फूटेगा भांडा। तुम पागल हो गए। कौन है कमला? हाँ जी, ये नौकरी मांगने आए। क्या नौकरी? हाँ हमारे यहाँ क्या जरूरत है? हाँ, नौकरी तो मांगने आए हो। ये मत कहना कि तुम मेरे पिताजी हो। चुप रहो। क्या कह रही हो? हाँ, पिताजी ने ना मेरे को फोन आया था, कहा हाँ। था कि एक नौकर भेज रहा हूँ। मेरे पिताजी के नौकर है। तुम्हारे पिताजी के नौकर तो मैं क्या करूँ? ये यहाँ क्या करने आए हैं? अरे नौकरी करने आए हैं। अरे तो नौकरी अपने गाँव में जाके करो ना। अरे सुनिए तो सही। हाँ। ऐसा है कि ये यहाँ पर रहेंगे ना तो मैं इनकी सेवा करूंगी, तो अपने पिताजी की कमी महसूस नहीं होगी मुझे। सही कह रही है अच्छा, तो बेटी सही कह रही है। ऐसा फील होगा कि मैं अपने पिताजी की ही सेवा कर रही हूँ। सही तो कह हमारे रही है। अलीगढ़ में तेरे भिखारी घूम रहे हैं, उन सबको ले आऊं, उन सबकी सेवा कर ली तो चाचा ताऊ मामा मौसा फूफा नाना सब मिल जाएंगे। जब भी बकते हो गंदी बकते हो। क्यों? तुम तो चुप ही रहो। हाँ, इस घर की मालकिन मैं हूँ। अंकल जी आप बिल्कुल टेंशन मत करिए। अच्छा। टेंशन नहीं ले। तो मतलब तुम्हें- पिताजी बोल सकती हूँ मैं आपको? हाँ, पिताजी। हाँ, मेरे पिताजी हाँ, जैसे हो ना। एक मेरे- बात, एक बात बता, कभी तू अंकल, कभी पिताजी, कभी नौकर, तेरा कहने का मतलब क्या है? कौन है ये इंसान? अरे इनका मतलब समझना ले भैया। हाँ। मैं इनके अब्बा का नौकर हूँ। अच्छा सुन, घर में तू साफ सफाई कर ही लेती है, अपनी दुकान पे ले जाऊंगा, झाड़ू फाड़ू लगवाऊंगा, पोंछा मोछा लगवाऊंगा, कम से कम दुकान पे काम तो आते रहेंगे। अरे मैं घर में करता रहूंगा। अरे, ना घर में क्या है? कैसी बातें कर रहे हो जी? नहीं, कैसी मेरे बात? पिताजी के नौकर हैं, तो अब तुम भी काम करवाओगे इनसे? एक बात बता, घर का काम तू कर लेती, दुकान का काम कर लेगा ये नौकर आके? नहीं। कुछ दिन ये मेरी बेटी आराम कर लेगी, हाँ, पिताजी मैं आप घर में सही काम कह कर रहे हैं। लूंगा। मुझे तो साला यही समझ में तुम दोनों का रिश्ता क्या है? कभी बेटी, कभी नौकर, कभी कुछ। अरे मैं इसका अब पिताजी का नौकर हूँ। ऐसा है, जो करवाना है तुझे वो करवा ले, पैसा एक नहीं दूंगा नहीं क्योंकि नहीं, इनको पैसे की जरूरत ही नहीं है। अरे मेरे बाप पे इतना पैसा तुम जैसे को तो खरीद देंगे। हाँ, तेरे हाँ। बाप पे वो तो मालूम में पड़ेगा, चिंता क्यों मत कर। पिताजी? सही कह रही है हाँ। बेटी हमारी। हाँ 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 हाँ, चल रख ले। अच्छा पिताजी, हाँ। आपको भूख लगी होगी ना? हाँ। मतलब मेरे चल बेटी पिताजी के हाँ, आ दोस्त जल्दी। हो आप। अरे जल्दी हाँ, चल जल्दी। बेटी, भूख लग रही है। आइए। चल 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 चल। मुझे तो इन दोनों का रिश्ता ही समझ में नहीं आ रहा। ये नौकर है, बाप है, बेटी है, ऐसा है घर में रहा दिमाग खराब हो जाएगा। मैं अपनी दुकान पे चलूं?
यही है। तू ही मुन्ना लाल है? नहीं कौन है तू? कौन है? हाँ मैं मुन्ना लाल। ये क्या कर रहा है? मुन्ना लाल है? मुन्ना लाल, मेरे पिताजी के 30 लाख रुपए कैसे लिए? 30 लाख? अबे 30 लाख रुपए मेरे पिताजी के, 30 पकड़ के लेके जाऊंगा तुझे पिताजी के पास। चल, तू बहुत दिन से उनको बेवकूफ बना रहा है। पिताजी कहाँ ले जा रहे हो मुझे? कहाँ ले जा रहे हो? ओ पिताजी, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुन्ना लाल चौधरी साहब, ये गलत बात है। देखो मैं अपनी दुकान पे था, अबे तुम्हारा बेटा मुझे। अबे बात सुन, सही बात है, मेरा बेटा ले आया। मेरे पिताजी इतना खांसते हैं, किसी दिन खांसने के चक्कर में ये फांस अटक गई ना, हाँ? तो सब सारे तेरे ऊपर इल्जाम लगा दूंगा मैं। सही बात है हाँ, बेटा। समझे पिताजी? ये टीबी के मरीज आदमी और हाँ? तुमको धोखे से इस तरह से बातें कर रहा है? अरे भैया दे दूंगा, तेरे बाप के पैसे कहीं नहीं लेके भाग रहा। मैं जब तक दुकान खोलूंगा मैं दे दूंगा, थोड़ा पाई करके दे दूंगा। थोड़े से पाई करके दे दूंगा। ये क्या है? अबे के 5-10 रुपए के और चवन्नी अठन्नी करके दे देगा। अबे तुम 30 लाख रुपए। देख भाई, एक बात सुन ले, इससे पहले मेरा बाप मर जाए खड़े खड़े, क्या मतलब कहने का धमकी दे रहा हूं, अगर यही खांसी में एक दिन फांस अटक गई ना, तो जिस दिन मेरे पिताजी मर गए ना, उस दिन सोच ले मैं क्या करूंगा। मेरे बेटे कैसी बातें करता है? चौधरी साहब मुझे 1 महीने का टाइम दो। 1 महीने में मैं तुम्हारे पैसे दूंगा, चाहे मुझे इसके लिए अपने ससुर की किडनी बेचनी पड़े, वो अपनी किडनी बेचनी पड़े। अबे किडनी बेचेगा या तू कुछ वो बेच, लेकिन अगर 1 महीने के अंदर हमारे पैसे नहीं मिले ना, तो सोच ले मेरे पिताजी मर जाएंगे। अबे हार्ट अटैक की एक्टिंग करके एम्बुलेंस में मदद मांगने वाले आदमी, समझे? पैसे दे मेरे। 1 महीने का टाइम ऐसे? चौधरी साहब, पिताजी 1 महीने का टाइम। जब 10 साल का टाइम दिया था, 1 महीने का और दो। हाँ? 1 महीने का टाइम दो। 1 महीने के? हाँ। मेरे बेटे अगर ये 1 महीने में इस मकान को खाली करके कहीं भाग गया तो हम इसे कहाँ पकड़ते? अरे मैं पाताल से ढूंढ के निकाल लूंगा उसको, मैं पाताल से ढूंढ के निकाल लूंगा। ठीक है, मुन्ना लाल, आज तो तुझे छोड़ रहे हैं हम, लेकिन आइंदा अगर हमारे पिताजी के पैसे नहीं लौटाए ना, तो सोच ले हम तेरा क्या असर करेंगे। समझे? बस पिताजी 1 महीने के अंदर दे दूंगा पैसे। चलो चौधरी साहब चलो के। जाओ। जा मेरा, चल। जा बेटा जा, चप्पल मार। अरे पिताजी बस गुस्से में कहीं इधर उधर पसली हो गई तो लेने के देने पड़ इसको जाएंगे। बता देना मेरे बेटे। पिताजी एक बात बताओ, यही आदमी मिला तुम्हें 30 लाख रुपए देने के लिए? इसने बेटा मुझे चूतिया बनाया। अरे वो तो है, वो आप जा। मतलब कहने का मतलब ये शक्ल से लोग लगते हो। अरे उसने मुझे पागल बनाया बेटा, ये समझ ले मुझसे 30 लाख रुपए ले लिए। अरे 30 लाख रुपए ले लिए, इस 30 लाख रुपए के अरे तुम्हारे चक्कर में मेरी शादी रही। तुमने कहा जब 30 लाख होंगे जब तेरी शादी करूंगा, या अब 30 लाख के चक्कर में मैं क्या करूं? तो मेरे बेटे तेरे लिए रिश्ते आ रहा है, अभी 30 लाख रुपए देगा तभी तो शादी कराऊंगा। पिताजी चलो तुम्हें काली खांसी की दवा दिलवाता हूँ। रखी है, सिरप रखा है बेटा। सिरप तो रखा हुआ है, वो तिबिया कॉलेज का सिरप है ना, एक और दिलवाता हूँ। चलो मुन्ना लाल, अरे मुन्ना लाल, काली खांसी का काफिला कहाँ से आ गया? हाँ भैया, कौन हो? मुकरी की शक्ल के आदमी मुन्ना लाल किधर है? मुन्ना लाल? हाँ मुन्ना लाल तो दुकान पे गए होंगे। मुन्ना लाल दुकान पे गए होंगे? हाँ। अरे असल में क्या था, मुन्ना लाल से हमें काम था। क्या काम है? बस ये समझ लो, मुन्ना लाल ने हमारे 30 लाख रुपए ले लिए पिताजी के। हैं? अब 15 दिन हो गए, तो ये कहना आया हूँ मैं हाँ। कि भैया 15 दिन और हैं, तो हाँ। जो कह रहा था अपने ससुर की किडनी बेच के ही पैसे दिलवाएंगे। ससुर? कोई ससुर है उनके? ससुर? हाँ। हाँ ससुर तो है। कौन है ससुर? ससुर गया हुआ है, गाँव गया हुआ है। गाँव गए वो? हाँ, वो गाँव वाले ससुर जो है, हाँ। उसकी किडनी बेच के 30 लाख रुपए दिलवाएगा वो। अच्छा। एक बात बताऊँ, आप कौन हो? मैं तो नौकर हूँ भैया। नौकर? हाँ। अबे मुन्ना लाल की इतनी औकात कि नौकर रखने लगा। अबे 30 लाख रुपए उससे निकल नहीं रहे, घर में फाके पड़े हुए हैं, ये नौकर और रख लिया, ये चवन्नी की शक्ल का। चवन्नी की शक्ल का नौकर जरूर है ये, मगर चल लो 30 लाख रुपए तुम्हारे मुंह पे मार देगा। बहुत मालदार है। अरे बहन जी एक बात बताइए, मुन्ना लाल कहाँ है? मुन्ना लाल? मुन्ना लाल? हाँ, वो ये कह रहे थे कि किडनी बेच के पत्नी की जो है वो लाएंगे, पैसे देंगे 30 लाख। मैं चौधरी साहब का बेटा हूँ। यानी मेरी किडनी बेच के? मतलब हाँ। बेटी के मेरे के? किडनी बेच के? अभी हाँ? ये कौन है? मैं नौकर हूँ, नौकर। ये मेरे नौकर। पिताजी हैं। नौकर हूँ मैं। नहीं नौकर मैं नौकर मेरे हूँ। पिताजी के नौकर हैं। हाँ। अबे मतलब पिताजी- मेरे पिताजी जैसे ही हैं। अच्छा, पिताजी के नौकर हैं। अच्छा, पता नहीं कौन है। अच्छा तो इधर आना जरा भाई साहब, थोड़े। अरे इधर आ जाओ। बहन जी मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे 30 लाख रुपए कब देंगे? हमारे पिताजी मरे जा रहे हैं। मर गए? मर गए नहीं, मरे जा रहे हैं। अच्छा 30 लाख रुपए? देखो 30 लाख के चक्कर में सब कुछ अटका हुआ है बहन जी। क्या? अगर आप 30 लाख रुपए दे दो अपनी किडनी बेच के, तो सब कुछ सही हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ इस नौकर की भेज दो।
नौकर? हाँ। नहीं, अरे, नहीं। इनके तो गुर्दे खराब हो चुके हैं। तुम्हारे पिताजी जो है ना मर जाए तो 30 लाख रुपए का पीछा छूट जाएगा। अबे मेरे पिताजी मर गए, 30 लाख रुपए का को पीछे छूट जाएगा। मैं ना हूँ क्या? अच्छा, अबे तुम मैं ये- लेने आया हूँ, उनका बेटा हूँ। अच्छा, बेटे हो तुम? हाँ। अरे ये अच्छा। चौधरी साहब के बेटे हैं। ये बेटे अच्छा, हैं। कौन से बेटे? अरे गलती हो गई बेटा, बहन जी तो एक बात शादी बताओ, होती ना। एक बताओ, ये कौन सा अंडा ये फोड़ के गल- आदमी निकाला है? ये गलती हो गई भाई। मतलब अरे ये मेरे पिताजी हैं। मतलब पिताजी। पिताजी? पिताजी नहीं क्या? है। कभी ये बता रहा है नौकर, ये पिता नौकर नौकर तुम नौकर। झुके क्यों जा रहे हो? खड़ा हो अपने हाँ। आप। तुम हो तो 2-4 फुट के ऊपर से और झुके जा रहे हो। हाँ, हाँ, किसी ने तो बोलो। देखो मेरी बात सुनो, हाँ। नौकर नौकर की तरह रहो। हाँ। तुम्हें तो मैं पता ये कह रहा है हूँ, मेरे घर में कितना बड़ा हादसा हो गया? क्या हो गया? सबको पैसों की पड़ी है, अरे हो क्या गया बहन जी? लेकिन मेरी तरफ कोई नहीं देख रहा। तेरी तरफ ये नौकर देख तो रहा है। है? मतलब क्या क्या हुआ? मेरे पति की टांग टूट गई टांग टूट गई? और इलाज के लिए पैसे तक नहीं है। मुन्ना टांग लाल- टूट बस इतनी सी हल्की है, मतलब जुड़ना बाकी रह गई है बगैर पैसों के। अगर मुन्ना वो लाल की नहीं टांग टूट गई? हाँ। टूट गई। तू सही बता रहा? मैंने हल्दी लगा के कपड़ा बांध। वैसे एक बात बताऊं, एक बात याद रखना, जी हमारे गरीबों के पैसे लेके मुन्ना लाल की टांग तो क्या साले की जान भी जाएगी। फिलहाल तो मैं ये नौकर गिरवी रख रहा हूँ, कितने उसके में? बाद बस ये समझ लो 2-4 दिन के लिए नौकर को गिरवी रख लूंगा। कितने में पैसों में रख रहे हो? एक्स्ट्रा में रखो तो अरे मुझे इसका भी दे काम जाओ। चला। सुनो आज के बाद तुम मेरे घर पे काम करोगे, ठीक है? तुम्हें मैं गधे की मतलब घोड़े के तबेले में लगाऊंगा। हाँ हाँ। मेरे पिताजी को ऐसे नहीं ले जा पिताजी? मतलब मेरे पिताजी के नौकर को ऐसे नहीं ले जा सकते। अरे नौकर नौकर होता है, पिताजी का हो या तुम्हारा हो या मेरा हो, किसी का हो, नौकर नौकर। चल तुझे गधे के नहीं, मैं तबेले में नौकरी यहीं करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तू तो तेरा बात पी जाएगा। अरे 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 मेरी पिताजी गलती लगी है। तो नहीं? पिताजी? नहीं नहीं, मेरे घर के पिताजी के नौकर लगी तो अबे नहीं। एक बात बताइए, तू पिताजी पिताजी, एक बात बताओ, आंखें दिखाइयो। तुम दोनों की बिल्ली ऐसी आंखें हैं, तुम दोनों बाप बेटे लग रहे हो, मुझे तो लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, बाप बेटे नहीं है। तो इसे क्या कोक में दबा के ले आया था कहीं से चुरा के? हैं? ना ना, और इसके पिताजी का नौकर हूँ मैं। इसके ये मेरे ये बोल- पिताजी के नौकर है। अच्छा है तो नौकर ही ना? हाँ, नौकर हूँ। तो नौकर गिरमी रख लिया। चल। नहीं सुनिए, हाँ, मैं अपने पिताजी के नौकर को ऐसे नहीं जाने दूंगी। ऐसे नहीं जाने दूंगी। नहीं। तो इसे क्या सजा वजा के भेजेगी? मैं तुम्हें पता है अपने पिताजी से कितना प्यार करती हूँ, कोई मेरे पिताजी को ले जाए मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसको देख के मुझे अपने टॉमी की याद आ गई। जी। अब तो इस नौकर को मैं गिरमी रख लूंगा अपने पास। क्या? इसी की तरह था बिल्कुल। टॉमी मेरा अच्छा आपको पता है नौकर। हाँ मेरा- पिताजी? हाँ। वो आपको टॉमी कह रहे हैं और आप हंस रहे हो। अरे अरे टॉमी, अरे ये मेरी किट्टी निकाल के बेच देगा, फिर 30 लाख रुपए मैं बराबर कर अपने लेगा। पिताजी को कहीं नहीं जाने दूंगी। पिताजी? मतलब पिताजी के नौकर को कहीं नहीं जाने पिताजी दूंगी। के पिताजी का नौकर। पहले तो ये बताओ, ये बेटी तू उससे कह रहा है, वो पिताजी कह रही है, ये माजरा क्या है सालो? ये माजरा क्या है? पिताजी को मत मारो। पिताजी को- मेरे पिताजी को मत मारो। पिताजी- तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। पिताजी- मतलब मेरे पिताजी के नौकर को मत मारो। बेटी ये चक्कर क्या है? ये पिताजी के नौकर। तू कौन है मेरे भाई? मैं नौकर हूँ। नौकर? तो फिर यहाँ क्या कर रहा है? नहीं पिताजी को मत। हैं? मतलब वैसे एक बात बताओ, मैं इसको जरा सा तकलीफ क्या पहुंचा रहा हूँ? तुम्हारा तो सन्नाटा उठते जा रहा है। जी। देखो बहन जी, जी। एक बात बता रहा हूँ, अगर मुझे मुन्ना लाल नहीं मतलब पिताजी के मेरा नौकर कहने को मत का मारिए। किसी तुम्हारे घर की तो चीज है ये। हाँ। हाँ, अगर पैसे नहीं दिए ना मुन्ना लाल ने, तो मेरा कहने का मतलब किसी पे तो गुस्सा उतारूं मैं। अच्छा। हाँ, तो इसी को ले आ रहा हूँ मैं। नहीं नहीं लेके मत जाओ, मैं अपने पिताजी के बगैर नहीं रह सकती। बहन जी, हाँ, आपसे एक बात और है। क्या? 2 दिन के लिए ले जाओ ना। क्यों? मेरी भैंस दूध नहीं दे रही है, हैं? बछड़ा मर गया है। फिर? इन पे कम्बल उड़ा के बछड़े भैंस के आगे लगाऊंगा, ताकि वो अपना बछड़ा समझे ना और दूध देती रहे टाइम पे। अरे मुन्ना लाल को अरे सुनिए, पिताजी। कुत्ते को नहीं दे, इस कुत्ते को फिर से नहीं दे रहा। अब क्या करूं मैं? मेरे पिताजी को ले गई